हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने 10 कारक को बताया है जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमारा स्वास्थ्य जो है वो कई प्रकार के कारकों से जुड़ा है, जैसे कि आप जानते हैं पर्यावरणीय कारक हो सकता है, सामाजिक आर्थिक कारक हो सकता है, या फिर हमारा जीवन शैली जो है उसके बारे में भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक पहलुओं में बांटा जा सकता है, यानी कि प्रमुख कारक का जो है कई सारे कारक हैं, लेकिन मैंने 10 इम्पॉर्टेंट कारक को बताया है। पहला है वंशानुगत कारक। वंशानुगति कारक में होता है कि कुछ रोग और स्वास्थ्य संबंधित स्थितियां माता पिता से संतान में आती है, जैसे कि जिसको हम कह सकते हैं जन्मजात रोग, यानी कि माँ के पेट से जो रोग आता है, जो बीमारियां आती है, उसको हम वंशानुगति रोग कह सकते हैं, स्वास्थ्य कह सकते हैं। जैसे कि मधुमेह हो गया, रक्तचाप हो गया, हार्ट अटैक, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आ जाती है। अब हम देखेंगे आयु और लिंग। आयु और लिंग में क्या होता है, जीवन की अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से भी स्वास्थ्य पर कई सारी चीज़ें पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य को देखें तो साथ ही पुरुष और महिलाओं की स्वास्थ्य की समस्या भी अलग अलग होती है। पुरुष में अलग शरीर का चेंज होता है और स्त्री में अलग सा शरीर चेंज होता है। जैसे कि महिलाओं में गर्भावस्था संबंधित समस्या होती है और पुरुष में प्रोस्टेट संबंधित रोग होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के पार्ट के अनुसार रोग होते हैं, ठीक है। 3 नंबर मैंने बताया भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में ये होता है स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, उचित स्वच्छता, अच्छा आवास, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ अच्छी जगह होनी चाहिए, हम अच्छे भोजन करें, अच्छा जल पिएं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रदूषण, भीड़ भाड़ और खराब रहने की स्थिति में बीमारियां फैलाती है। अगर हम अच्छी जगह पर नहीं रह रहे हैं, गंदगी पे रह रहे हैं, जैसे कि साइड में गंदा नाला है, अगर हम वहाँ रह रहे हैं तो हमें बीमार होंगे, है ना। अगर हम स्वस्थ अच्छा पानी नहीं पी रहे हैं, साफ पानी नहीं पी रहे, तो उससे भी हम बीमार हो जाएंगे। तो ये भी एक तरह का स्वस्थ रहने के कारक हैं, भौतिक पर्यावरण। 4 नंबर है सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ। सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ ये होता है आय, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक स्तर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमारा इनकम कम है तो भी हमें प्रभावित कर सकता है, रोजगार नहीं है हमारे जीवन में तो भी हमें प्रभावित कर सकता है हमारे स्वास्थ्य को। शिक्षा नहीं है, अगर हमें समझ नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। गरीब व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं खाता है, वो फल फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकता, वो नहीं खाता है। चिकित्सक सुविधाएं उनको नहीं दी जाती है या फिर नहीं ले पाते हैं, कई कारणवश, पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से वो नहीं ले पाते हैं। वही एक शिक्षित व्यक्ति, एक रोजगार वाला व्यक्ति ये सारी चीज़ों को ले सकता है, खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। 5 नंबर देखेंगे पोषण और आहार। संतुलित आहार वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा के लिए ज़रूरी है, यानी कि कुपोषण से विकास रुक जाता है। कोई बच्चा को अगर शुरू से अच्छा पोषक तत्व नहीं दिया जाता है, अच्छा आहार नहीं खिलाया जाता है, तो वो बच्चा कुपोषित हो जाता है, रोग ग्रसित हो जाता है, जो कि उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। जैसे कि मोटापा, मधुमेह, हृदय का रोग, कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे खान पान की वजह से बिगड़ जाता है। मोटापा, अगर हम ज़्यादा फास्ट फूड खा लेते हैं तो भी मोटापा आता है, ज़्यादा मीठा खा लें, ज़्यादा चॉकलेट खा लें, तो ये सारी बीमारियां आम हो जाती है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत जीवन शैली और आदतें, ये भी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। जैसे कि नींद, 8 घंटा नींद सभी व्यक्ति को लेना चाहिए उसके जीवन शैली में। व्यायाम करना चाहिए, स्वच्छता यानी कि साफ सुथरा रहना चाहिए। जैसी दिनचर्या है उसमें धूम्रपान, शराब, नशा, ये सब आदतें जो है नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब आदतें रहेगी, अच्छा नींद नहीं हो पाएगा तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये भी व्यक्तिगत की जो जीवन शैली है वो भी, उसकी आदतें भी स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। यानी कि शराब और धूम्रपान कितना शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लोग करते हैं। 7 नंबर देखिए शारीरिक गतिविधियाँ और विश्राम, यानी कि नियमित व्यायाम शरीर को तंदुरुस्ती रखता है और पर्याप्त विश्राम ऊर्जा पुनः स्थापित करता है। इनमें कमी करने से थकान, मोटापा, रोग का कारण बनता है। स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए सही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हमें समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, हमें
व्यायाम ही करें तो एक रूल बना लें कि 15 मिनट हमें रोज़ व्यायाम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें शरीर को प्रभावित कर सकता है अगर हम ज़्यादा करें तो। अब हम 8 नंबर देखेंगे मानसिक और भावात्मक कारक। ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं अगर जो जो व्यक्ति ज़्यादा नेगेटिविटी में चला गया, वो स्वाभाविक रूप से वो डिप्रेशन में चला गया, उसकी दवाइयाँ होगी, उसका स्वास्थ्य खराब होगा। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। हमारा अच्छा मानसिक रहना, हमारा मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम मेंटली टॉर्चर रहेंगे, तनाव रहेंगे, अवसाद रहेंगे, भावात्मक रूप से हम अगर चिंतित रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य को जो है 100% बिगाड़ कर रख देगा, यानी कि प्रभावित कर देगा। 9 नंबर देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ। जैसे कि हमारे समाज भी कई ऐसी अफवाहें हैं, कई सारी ऐसे रीति-रिवाज है जो कि हमें हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। जैसे कि हम देखेंगे रीति-रिवाज हो गई, परंपराएँ, सांस्कृतिक व्यवहार स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि भोजन संबंधित यानी कि कई लोग पूरा-पूरा दिन फास्ट कर लेते हैं, तो पानी भी नहीं पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वो भी हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है, रोग उत्पन्न कर रहा है। कई लोगों को सुनोगे कि 2-3 दिन बिना पानी का था, अच्छा था और आज खाना खाने लग गया, बीमार हो गया। क्योंकि वही 2-3 दिन का जो असर है वो अब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें समाज की परंपराएँ, फास्टिंग वगैरह हो गया, अंधविश्वास, टोना-टोटका, समय पर इलाज नहीं कराना, ये सारी चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर जाता है। मेरी नॉइस आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। जो मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसा नॉइस है। वीडियो डालना भी ज़रूरी है। लास्ट है स्वास्थ्य सेवा। इसमें क्या होता है चिकित्साएँ, सेवा, अस्पताल, टीकाकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवारक देखभाल की उपलब्धता, गुणवत्ता या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य को स्तर तय करती है। यानी कि जो हमारा समाज है, हमारा जो सरकार है, वो भी स्वास्थ्य के लिए कई सारे काम करते हैं। जैसे बच्चे होने के बाद टीकाकरण की व्यवस्था करवा दी जाती है अस्पताल में। कई ऐसी सारी सुविधाएँ प्रदान की जाती है जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करे। लेकिन उसमें भी कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चे को टीकाकरण नहीं करवाते हैं, समय पर पोलियो का खुराक नहीं दिलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और वही बच्चा कुपोषित बनता है, रोगग्रस्त बनता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा। मैंने एक-एक लाइन को क्लियर करके समझाया है। कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।